अरे बच्चों, इस वीडियो में हम पाएंगे कक्षा 9 गणित मनोहर की बुक है अध्याय 7A त्रिभुज। और कह रहा है इसमें ट्राइंगल हमें जानना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ABC एक त्रिभुज है। ये ABC आपका एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। यानी हमारा B से लेकर जो E वाली दूरी है और C से लेकर F वाली दूरी है, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई अर्थात हमारा जो त्रिभुज है वह ए बी ई ये त्रिभुज कह रहा है। और दूसरा दे दिया है हमारा त्रिभुज ए सी एफ अर्थात हम बात करें तो त्रिभुज हमारा ए सी और एफ ये कह रहा है दोनों आपको दिखाना है कि ये दोनों सर्वांग सम हैं। नंबर 1। नंबर 2, ए बी बराबर ए सी, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर सी तक ये दोनों बराबर हैं। अगला है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक यह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब हम आएंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, यानी ए बी ई और दूसरा त्रिभुज ए सी एफ लेंगे तो हमारा यहाँ मिलेगा हल। हल में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज दूसरा ले लेंगे ए सी एफ में। अगर हम बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों में तो हम देखेंगे कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं और कौन कौन से कोण आपके बराबर हैं। तो उसने दिया है BE बराबर CF है। उसने कहा है ये जो BE है और जो CF है ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, यानी BE बराबर CF, BE बराबर हो जाएगा CF, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब अगर हम बात करेंगे इस लाल वाले रेखा वाले त्रिभुज में अर्थात ABE में, तो एक नीचे 90 है तो ऊपर भी क्या होगा 90 अंश होगा। तो कोण हमारा कोण E जो होगा, और इस त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ नीचे 90 है तो ऊपर 90 होगा अर्थात कोण F ये दोनों हमारे 90 अंश हो जाएंगे अर्थात दोनों बराबर भी होंगे। अगला आ जाएंगे तो इस लाल वाले में एक कोण ये और ये हरे वाले में भी ये कोण ए कॉमन है तो कोण ए बराबर कोण ए होगा। कोण ए बराबर कोण ए हो गया। अब हमने यहाँ BE लिया है तो एक कोण E तो बराबर है, दूसरा कोण हमें बराबर करना है, यानी हम इसको बना लेंगे 3। अब हमारा ये समकोण त्रिभुज है और एक दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो त्रिभुज के नियम से शेष कोण बचा कौन है? बचा हुआ कोण हमारा इधर से B है और इधर से बचा हुआ कोण कौन सा है, यानी ये B वाला कोण, और इधर से बचा हुआ कोण ये C वाला कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हम इसको 4 बना लेंगे। अब हमारा BE बराबर CF है, कोण B और अगला आ जाएंगे कोण C के बराबर, E बराबर यहाँ हमने पाया कोण E कोण F के बराबर है, यानी एक भुजा और दोनों ओर के कोण बराबर हो गए तो मिला एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो पहला ले लेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे दूसरा और चौथा, यानी समीकरण 1, 2 व 4 से। तो हमें क्या मिला, त्रिभुज ए बी ई
और ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गया कौन सा, ACF, यानी ये दोनों सर्वांग सम हो गए अर्थात नंबर 1 सिद्ध हो गया। तो आगे हम लिख देंगे कि नंबर 1 यही सिद्ध करना था। तो नंबर 1 यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो शेष बची हुई भुजा यानी जो AB है और ये AC बराबर हो जाएगी। इसलिए CP/CT से यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत शेष भुजाएं बराबर और शेष संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो CP/CT से हमें क्या मिलेगा, AB बराबर AC हो जाएगा। AB बराबर AC होगा अर्थात अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC बराबर हो गई तो पूरे त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी ये हमें नंबर 2 सिद्ध करना था, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे और इसे आप शेयर भी करेंगे। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।